बच्चों, let's see the question. Two narrow bores of diameter 5 mm and 8 mm are joined together to form U-shaped tube open at both ends. If this U-tube contains water, what is the difference in the level of two limbs of the tube? Take surface tension of water. T equals 7.3 into 10 raised to minus 2 Newton per meter. Angle of contact is given as 0. G equals 10 meter per second square and density of water is 1 into 10 raised to 3 kg per meter cube. Here we have given 4 options. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept is given as एसेंट फॉर्मूला. एसेंट फॉर्मूला होता है कि जब हम किसी भी कैपिलरी ट्यूब में यहाँ पे लिक्विड को डालते हैं तो इसमें यहाँ पे अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स जो हमारे पास लिक्विड है या हम कह सकते हैं वाटर है वो राइज करता है अप टू हाइट h, एंड यहाँ पे जो h की वैल्यू है दैट डिपेंड्स अपॉन दी 2 इंटू टी कॉस थीटा डिवाइडेड बाई r इंटू रो इंटू जी. जो हमारे पास हाइट है वो डिपेंड करती है कि हमारे पास सरफेस टेंशन कितना है लिक्विड का. थीटा हमारे पास बताएगा एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट. R is the radius of the given tube, rho is the density and G is the acceleration due to gravity. क्वेश्चन में हमारे पास यहाँ पे दे रखा है टू नैरो बोर्स ऑफ डायमीटर 5 mm एंड 8 mm आर ज्वाइंट टुगेदर टू फॉर्म यू शेप्ड ट्यूब. तो हमारे पास इस तरीके से एक यू शेप ट्यूब का फॉर्मेशन किया जा रहा है और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें ये बताना है कि यहाँ पे हमारे पास इफ दिस यू ट्यूब कंटेन्स वाटर व्हाट इज द डिफरेंस इन द लेवल ऑफ टू लिम्स ऑफ द ट्यूब. तो जब हम इसमें वाटर को फिल करेंगे तो यहाँ पे दोनों जो लिम्स हैं इसमें एक पर्टिकुलर हाइट तक जो वाटर है वो राइज करेगा क्योंकि दोनों साइड का जो डायमीटर है वो डिफरेंट डिफरेंट है. और अगर हम यहाँ पे बात करें जो हमारे पास एसेंट फार्मूला होता है जिसमें हाइट को कैलकुलेट करते हैं वो रेडियस पे यहाँ पे डिपेंड करता है. तो क्योंकि दोनों साइड का जो रेडियस है वो डिफरेंट डिफरेंट है, डायमीटर डिफरेंट डिफरेंट है, तो जिसकी वजह से जो हाइट होगी वो डिफरेंट होगी. तो हमें यहाँ पे निकालना है व्हाट इज द डिफरेंस इन द लेवल ऑफ द टू लिम्स ऑफ द ट्यूब. तो हम दोनों साइड का जो लिम दे रखी है उनमें हाइट निकाल देते हैं और उनका डिफरेंस यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे. सो फर्स्ट हाइट विल बी गिवन एज 2 इंटू टी कॉस थीटा डिवाइडेड बाई r1 इंटू रो इंटू जी. सारे टर्म्स तो सेम रहेंगे, बस यहाँ पे हमारे पास जो रेडियस है वो चेंज हो जाएगी. तो ये आ जाएगा 2 इंटू टी की वैल्यू है 7.3 इंटू 10 रेज़ पावर माइनस 2 इंटू थीटा की वैल्यू 0 डिग्री हो जाएगी तो कॉस 0 1 हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे डिवाइडेड बाई r1 आ जाएगा. यहाँ पे डायमीटर हमें दे रखा है फर्स्ट केस में 5 mm यानी 5 इंटू 10 रेज़ पावर माइनस 3. इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास यहाँ पे 2.5 इंटू 10 रेज़ पावर माइनस 3. डेंसिटी हमारे पास दे रखी है 1 इंटू 10 रेज़ पावर 3 के बराबर और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आएगा 10 के बराबर. तो जो हमारे पास h1 की वैल्यू आएगी फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन, अगर हम बात करें तो हम इसको यहाँ पे मिलीमीटर में सीधे कन्वर्ट करके वैल्यू लिख लेते हैं. दैट विल बी गिवन एज 2 इंटू 7.3, दिस विल बिकम 14.6 और इसको अगर हम डिवाइड करेंगे यहाँ पे 2.5 से दिस विल बिकम 5.84. तो अगर हम बात करें यहाँ पे 5.84 इंटू 10 रेज़ पावर माइनस 3 10 रेज़ पावर प्लस 3 ये तो हमारे पास कैंसिल हो जाएंगे. वैल्यू बचेगी इंटू 10 रेज़ पावर यहाँ पे माइनस 3 मीटर के बराबर और 10 रेज़ पावर माइनस 3 मीटर को हम mm में कन्वर्ट कर सकते हैं डायरेक्ट. दिस विल बी रिटन एज 5.84 मिलीमीटर. इसी तरीके से जो हमारे पास दूसरी लिप है उसके लिए हम हाइट कैलकुलेट कर सकते हैं. दैट विल बी गिवन एज 2 इंटू 7.3 इंटू 10 रेज़ पावर माइनस 3 और कॉस 0 की वैल्यू 1 के बराबर हो जाएगी. यहाँ पे क्योंकि हमारे पास जो डायमीटर दे रखा है 8 mm के बराबर दे रखा है तो ये आ जाएगा 4 इंटू 10 रेज़ पावर माइनस 3. रेडियस आ जाएगी और जो हमारे पास डेंसिटी है दैट विल बिकम 10 रेज़ पावर 3. नाउ यहाँ विल बी 10. नाउ अगर हम यहाँ पे इस होल वैल्यू को सॉल्व करें तो हमारे पास वैल्यू बनेगी 3.65 इंटू 10 रेज़ पावर माइनस 3 मीटर और 10 रेज़ पावर माइनस 3 को हम यहाँ पे mm में कन्वर्ट कर सकते हैं. दैट विल बिकम 3.65 मिलीमीटर. नाउ क्योंकि हमें यहाँ पे दोनों हाइट का डिफरेंस देखना है तो वी कैन से दिस विल बी गिवन एज h1 माइनस h2. वैल्यू आ जाएगी 5.84 माइनस 3.65. तो यहाँ पे हमारे पास 5.84 माइनस 3.65 की जो वैल्यू निकल के आएगी दैट विल बी गिवन एज 2.19 मिलीमीटर. तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें यहाँ पे the correct answer will be option number A. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.